नमस्कार दोस्तों, हम आपके यूट्यूब चैनल अन्ना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं और बात करते हैं कुछ उन लोगों के बारे में जिनका आज अस्तित्व ही मिट गया। हम बात करेंगे आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है और इसमें हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो आज से लगभग 5,000 साल पहले हमारे पश्चिमी भारत में रहा करते थे। यहाँ जो पाकिस्तान वाली जगह है, पाकिस्तान का कुछ एरिया जैसे आपका सिंध प्रांत हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, इनमें कुछ लोग रहा करते थे। उन लोगों की तहजीब के बारे में, उन लोगों के बारे में बात करेंगे और उसी सभ्यता को जो नाम दिया गया वो सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली थी और सिंधु नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। तो पंजाब में जो सिंधु नदी बहती है उसके आसपास की जो लोग रहा करते थे उस सभ्यता को बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था। तो 1853 में रेल चली, सभी लोगों को पता है। तो रेल चलाने से पहले उसकी पटरियाँ बिछानी पड़ी होंगी, कॉमन सी बात है। तो जब ऐसे ही खुदाई वगैरह चल रही थी तो देखा जो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने देखा कि कुछ ईंट पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ पुरानी नक्काशी सी निकली हुई हैं, कुछ डिजाइनें सी बनी हुई हैं। तो जब देखा गया तो उसकी खुदाई करवाई गई। नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का। तो उनकी फिर खुदाई करवाई गई तो वहाँ पे नीचे घर मकान निकलने लगे, कुछ अजीब टाइप की बनावटें निकलने लगीं। तो फिर उस पर कमेटी बना के और उसका शोधन किया गया कि इस पे रिसर्च करो क्या चीज़ है ये। तब वहाँ पे जो सबसे पहले जिस स्थल की खोज हुई उसका नाम था हड़प्पा। जिस स्थल की सबसे पहले खोज हुई उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए इसको कभी कभी हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हम बात करेंगे उस सिविलाइजेशन के बारे में, उस समाज के बारे में जिसका अस्तित्व यहाँ पर आज से लगभग 5,000 साल पहले हुआ करता था। तो देखिए आगे, ये एक मैप के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कहाँ पे थी ये सिविलाइजेशन। तो ये इंडिया का ये गुजरात वाला हिस्सा है और इधर ये पाकिस्तान है। तो इस जगह फैली हुई थी ये। इसके अलावा यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले तो ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। ऐसी वहाँ पे जो आकृतियाँ देखने को मिली, इससे पता चलता है कि यहाँ पे घर हुआ करते थे। ये देखिए, ये स्विमिंग पूल जैसा, इसको स्नानागार बोलते थे। आगे देखिए, आज से करीब 4 से 5 हज़ार साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में एक सभ्यता ने जन्म लिया जिसको हड़प्पा संस्कृति या उसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल से हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन अनुसार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की एवं राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। पंजाब वाले क्षेत्र में जहां आज सिंधु नदी बहती है, यहाँ पे चंद्र नहीं है, यहाँ पे सिंधु है, सिंधु नदी बहती है, उसी के आसपास यह सभ्यता फली फूली, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अगर इसके स्थलों की बात करें तो सबसे उत्तर में जो इसका स्थल है, मतलब ऊपर की साइड जो उत्तर में स्थल है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। जम्मू कश्मीर कौन सा है? मांडा स्थल है। और जो इसका पूरब में, मतलब बंगाल की साइड, तो पूरब में कौन सा स्थल है? सबसे जो पूर्वी स्थल है वो अपना उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, मेरठ ज़िले में। क्या नाम है उसका? आलमगीरपुर। और ये कहाँ पड़ता है? तो हिंडन नदी किनारे पड़ता है, हिना नदी नहीं है, हिंडन नदी किनारे पड़ता है, हिंडन। और जो सबसे पश्चिम में वो गुजरात का जो सबसे पश्चिम में है, तो जो सबसे पश्चिम में इसका स्थल है वो प्रताप का बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुतकांगेडोर। और जो साउथ में पड़ता है उसका नाम है दायमाबाद। वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है महाराष्ट्र में। तो यह सभ्यता कांस्ययुगीन कही जाती है क्योंकि इस समय लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था और इस समय लिपि का आविष्कार भी हो चुका था। लेकिन उनकी जो
लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी कि वो कोई भी चित्र से बात समझाते थे। तो उसकी लिपि को आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रही होगी और यही डेट सर्वाधिक मान्य है। अगर इसके स्थलों की बात करें तो हम जानेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा स्थल के बारे में। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और यह रावी नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में की। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की और यह सिंध नदी किनारे पड़ता है। तीसरा स्थल लोथल, जो वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में। इसकी जो खोज की थी, स्थापना नहीं की थी, खोज की थी इसकी रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी 1955 ईस्वी में और ये भोगबा नदी किनारे पड़ता है। चंदहुड़ो आज के सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में एन जी मजूमदार ने की थी। ये भी सिंधु नदी किनारे स्थित है चंदहुड़ो। कालीबंगा, जो कि बहुत ही फेमस है, हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है। इसकी खोज ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर ने की थी। घग्गर नदी किनारे स्थित है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसकी खोज सूरजभान ने सन 1969 में की थी। ये भी घग्गर नदी किनारे स्थित है। और कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। ये हड़प्पा के स्थल बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ पड़ते हैं। सिंध नदी किनारे है, बनमाली सरस्वती नदी किनारे है और हिसार हरियाणा में पड़ता है। रोपड़ आपका सतलज नदी किनारे है, रूपनगर पंजाब में पड़ता है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 ईस्वी में की थी, रोपड़ की। ठीक है सर, कहाँ पड़ेगा रोपड़? सतलज नदी के किनारे। आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। उसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी सन 1958 ईस्वी में, जो हिंड नदी किनारे है। मांडा चिनाब नदी किनारे पड़ता है। मांडा कहाँ है? सबसे उत्तरी स्थल है ये, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? जनपद जोशी ने 1982 ईस्वी में। सुतकांगेडोर दास नदी किनारे पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और इसकी खोज 1927 ईस्वी में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने की थी। और फिर इसके आगे दायमाबाद, ये दायमाबाद आपका, दायमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। प्रवरा नदी किनारे पड़ता है और ये कहाँ? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसमें मतलब सबसे बड़ा जो आप स्विमिंग पूल बोल सकते हैं एक तरीके से, जो कि 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंध क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। अब बात कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ये तो हमने स्थलों के बारे में बात कर ली कि ये इनके यहाँ कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था। ठीक है, कैसे जीते थे ये लोग? ये कुछ नहीं, हमारे और आपकी तरह कोई तहजीब है। बस जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही वो लोग भी रहते थे। बस एक दिन क्या हुआ, ऐसे लोग रहते हैं। तो इस सभ्यता का जो विनाश का कारण था वो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन विवाद में रहा। जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सभ्यता बाढ़ आने से नष्ट हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि ये सभ्यता आर्यों ने जो अटैक किया, आर्य लोग आए तो आर्यों ने अटैक किया, उससे नष्ट हो गई। तो इसमें से थोड़े थोड़े से कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण तो इतनी बड़ी सभ्यता को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो हालांकि कुछ इसके प्रकृति के भी कारण रहे होंगे कुछ, जैसे कि बाढ़ आना और भी कई सारी प्राकृतिक आपदा होती हैं। और दूसरी चीज़, आर्यों का आना भी रहा होगा, क्योंकि जो आर्य लोग आए उन्होंने यहाँ के लोगों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया और यहाँ आके बस गए। और फिर उनके बसने के बाद जो ये लोग रहते थे, ये लोग पक्के घर, जो इनके जो घर होते थे वो पक्के होते थे। ये पक्की ईंटों से बने घर में रहा करते थे। तो आप मानेंगे कि आज के ज़माने में अभी आप देख रहे हो पक्के घर, आज से लगभग 10-20 साल पहले तक आपने कच्चे घर देखे होंगे। तो तब 5,000 साल पहले भी पक्के घर हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद लोग फिर गाँवों में आके बस गए, क्योंकि जो आपकी जो इसके बाद जो सभ्यता आएगी वो होगी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी। वहाँ पे लोग झोपड़ियों में रहा करते थे।
छप्पर वगैरह जैसे कच्चे मकानों में रहा करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले लोग पहले पहले कहाँ बसे, पक्की ईंटों में बसे, उसके बाद फिर कहाँ बस के आके, गाँव बस के आके। समझे? तो जो वैदिक लोग थे या जो आर्य लोग थे वो कहाँ रहे, वो गाँव में रहे। समझे? तो उसकी हम जो वैदिक लोग थे उनकी हम बात करेंगे बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो कृषि थी वो कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, अनाज पैदा करते थे। उन्हें 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। इसके अलावा वे तेल और सरसों भी उगाते थे। तिल और सरसों, यहाँ पे तिल होगा। गाँव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। चावल के उत्पादन के साथ चलो चावल के उत्पादन के साथ, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, उत्पादन के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सुतकोदरा से, बाजरे की खेती एवं रोजदी गुजरात से, राई के विषय में साक्ष्य मिलते हैं। सिंधुवासी हल्के प्रयोग से परिचित थे क्योंकि हरियाणा के बनमाली से मिट्टी का हल बना हुआ मिला है। पशुपालन किया जाता था, तो ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे और कुड़ वाले सांड को बहुत प्रिय मानते थे, उसकी पूजा भी करते थे। ऊँट भी पालते थे और हालांकि ये गैड़ा से भी परिचित थे, लेकिन शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर हम व्यापार की बात करें तो हड़प्पा के लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के अंदर पत्थर, धातु और हड्डी आदि का व्यापार करते थे। बहुत सी हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया में मिली हैं। मेसोपोटामिया खुदाई जो इराक वाला एरिया है वहाँ पे खुदाई हुई थी, वहाँ पे मिली है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग वहाँ से व्यापार किया करते थे। और अगर कार्बन डेटिंग की बात करें, जो कार्बन डेटिंग होती है जिससे पता लगाते हैं कोई चीज़ कितनी साल पुरानी है, तो उससे ये सभ्यता लगभग 1350 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच की मानी जाती है। और हम इसके अगर पतन की बात करें तो इसका पतन कोई एक कारण से नहीं हुआ है। जैसे कुछ प्राकृतिक कारण भी है, जैसे बाढ़ का आना आप देख ही चुके हैं कि बाढ़ कैसे आती थी। बाढ़ तो हर साल आती थी। तो फिर बाढ़ का आना, और बाढ़ के आने से ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। बाढ़ के आने से ही खेती करते थे। तो इनका पतन एक विशेष कारण आर्य भी हो सकते हैं जिन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में या फिर वैदिक सभ्यता के बारे में।